अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको मेरे चैनल इस्लामिक प्रीच एंड अपॉलजीज़ में खुश आमदीद। अगर आप ये वीडियो सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हैं और आपको पूरी वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल इस्लामिक प्रीच एंड अपॉलजीज़ में चेक करना ना भूलिएगा। और अब हम चलते हैं इस वीडियो की मौजू की तरफ। हमारे मज़हब में और इनके मज़हब में ट्रिनिटी के अलावा भी एक और बहुत बड़ा फ़र्क है, वो है 3 किस्म की जन्नत। ईसाई मानते हैं कि जन्नत 3 लेवल्स की है। सबसे पहली लेवल जो है वो लेवल है जिसमें हम रहते हैं। तो नाजरीन, इनके मुताबिक हम पहले से जन्नत में हैं। ये 7 अलग अलग जन्नत की लेवल्स को नहीं मानते। सेकंड लेवल की जन्नत वो है जिसमें इंसान मरने के बाद चला जाता है। ये अलग अलग जन्नत की लेवल्स को नहीं समझते। बस ये दुनिया जो है इनके लिए एक जन्नत है, मरने के बाद दूसरी लेवल की जन्नत है। तीसरी लेवल की जन्नत ये उसको समझते हैं जहाँ खुदा है, मतलब जहाँ गॉड है, मतलब उनकी बादशाहत की कुर्सी है। इसके अलावा इनकी हिसाब से और कोई जन्नत नहीं। According to the book of Enoch, there are 7 heavens, but according to the Bible, there are 3 heavens. So I titled this, The 3 Heavens of the Bible. The 3 Heavens of the Bible. मगर इनकी जन्नत का नज़रिया बिल्कुल बेइंसाफ़ों वाला है। ज़रा सोचिए, जो गरीब हैं, अगर हम इनसे पूछें, उनको बताएं कि ये जन्नत है, तो वो ये हमारी बात को मानेंगे नहीं। इसी तरह लैम्बोर्गिनी वाले लोग, उनसे अगर हम ये कहें कि ये दुनिया जो है जन्नत है, तो वो कहेंगे हाँ वो तो है ही, तो मगर ये नहीं मानेंगे। अगर ये दुनिया जन्नत है तो इनके हिसाब से खुदा जो है बेइंसाफ़ों वाला हुआ, क्योंकि इस दुनिया में किसी के पास ज़्यादा है और किसी के पास कम। बात दरअसल ये है कि दुनिया में जिसके पास जो कुछ भी है वो इस हिसाब से नहीं है कि कौन अच्छा है कौन बुरा, कौन दीन के करीब है और कौन दूर। ये है एक और किस्म का झूठ जो ट्रिनिटेरियंस आपसे बोलते हैं। सिर्फ यही झूठ नहीं है कि एक खुदा के 3 रूप है, सिर्फ यही झूठ नहीं है, मगर 3 जन्नत का भी ये दावा करते हैं और वो भी गलत दावा कर रहे हैं। ये दावा भी बिल्कुल बेबुनियाद है और नाहक है। मगर ये है, मुसलमान इस नज़रिए से नहीं देखता। मुसलमान के लिए ये दुनिया जो है एक इम्तिहान है, जो इम्तिहान पास हो गया उसको जन्नत मिल गई। अमीर से ये पूछा जाएगा, जब मैंने तुम्हें इतना सब कुछ नवाज दिया, इतना सब कुछ दे दिया, तो तुमने गरीबों की मदद क्यों नहीं की और मुझे क्यों नहीं पूछा। अमीर के साथ ये सबसे बड़ा रिस्की फैक्टर होता है कि वो जो है गलत गलत लतों में इंसान जो है पैसे गंवा देता है। गरीब से ये पूछा जाएगा, तुम्हारे पास इतनी तंगी थी, इतनी परेशानी थी, इतनी तकलीफ थी, मुझे क्यों नहीं पूछा। किसी के लिए भी आसान आजमाइश नहीं है। अमीरी में ज़्यादा चांस होते बिगड़ने के और गंदी लतों पालने के। जो लोग इस दुनिया में गरीब हैं उनको अल्लाह ने गंदी लतों से बचाया है, गंदी आदतों से बचाया है। इन पे ये सवाल भारी नहीं पड़ेगा कि तुमने गरीबों को क्यों नहीं दिया, गरीबों की मदद क्यों नहीं की। तो अमीरों में 2 सवाल भारी पड़ेंगे, एक तो गरीब को ना देखना और खुदा को ना पूछना। बेशक ये बात सच है कि गरीबों में भी ऐसे लोग हैं जिनको गंदी लतें पड़ जाती हैं, मगर ये बात सबसे बड़ी सच है, हकीकत है कि गरीबी में इंसान ज़्यादातर एक्टिव होता है और ज़्यादातर जो है अपने किसी न किसी चीज़ में इख्तिला होता है। जब क़यामत वाले दिन सवाल उठे जाएंगे तो उस तारीख को आपको पता चलेगा कि खुदा ने आपके साथ इंसाफ किया है, बेइंसाफ़ी नहीं की। दूसरा फ्रॉड ये लोग ये कर रहे हैं, ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं, इन्होंने हमारे गुनाह माफ़ करवाने के लिए अपनी जान की बलि चढ़ा दी। इनका मानना ये है कि जो इंसान ये मानता है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है खुदा हैं, उन्हीं को बख्शवा दिया जाएगा। मगर मसला ये है कि उन लोगों को क्या, जो ईसा अलैहिस्सलाम से पहले फौत हुए। जो ईसा अलैहिस्सलाम से पहले फौत हुए वो 3 खुदा को नहीं मानते थे। उन लोगों ने कोशिश की, उन्होंने जन्नत हासिल करने के लिए जद्दोजहद करी। बेइंसाफ़ी की बात नहीं है कि जो लोग कोशिश नहीं करेंगे वो भी जन्नत में जाएंगे, जो लोग कोशिश करेंगे वो भी जन्नत में जाएंगे, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। इनका मानना ये भी है कि वो खुदा बेहतर है जो इंसान के रूप में आया, लेकिन इस दुनिया में सैकड़ों जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जानवर हैं, स्पीसीज़ हैं, तो खुदा को क्या हर रूप में आना पड़ेगा। ये बिल्कुल बेइंसाफ़ी की बात एक और भी सोचते हैं ये लोग। इनको ये बात समझ में ये नहीं आती कि ये कैसा इंसाफ हुआ कि अल्लाह को क्या जानवर के रूप में भी आना पड़ेगा इंसाफ करने के लिए। इनका मानना ये है कि इंसान को समझने के लिए खुदा को इंसान के रूप में आना पड़ा, और ये है इनकी सोच। बाकी सबको अल्लाह सबको हिदायत दे। जज़ाकल्लाह खैर। वीडियो देखने के लिए अल्लाह हाफ़िज़।